जब भी हम कोई दवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं तो सबसे पहले हम अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं। ऐसे ही कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले आपके जहन में भी कई सवाल आते होंगे, जैसे क्या एलर्जी वाले लोगों को टीका लगना चाहिए। डॉक्टर पॉल बताते हैं यदि किसी को एलर्जी की गंभीर समस्या है तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही कोविड का टीका लगवाएं। हालांकि अगर यह केवल मामूली सी एलर्जी है जैसे सर्दी, त्वचा की एलर्जी, तो आप टीका लगवा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के जहन में भी ये सवाल आता है कि कहीं वैक्सीन लगवाने से गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। डॉक्टर पॉल बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाना जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा टीका परीक्षणों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अभी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सिफारिश करने का निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए अभी गर्भवती महिलाएं टीका ना लगवाएं तो सही है। तो क्या स्तनपान कराने वाली माताएं टीका लगवा सकती हैं? इस बारे में बहुत स्पष्ट कहते हैं डॉक्टर पॉल कि टीका स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर टीका लगवाने वाला व्यक्ति यह भी सोचता है कि क्या टीका लगवाने के बाद पर्याप्त एंटीबॉडी उसके शरीर में बनेंगी या नहीं। इस बारे में डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें टीके की प्रभावशीलता का आकलन केवल उसके उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी की मात्रा से नहीं करना चाहिए। टीके कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तथा स्मृति कोशिकाओं के माध्यम से, जो हमारे संक्रमित होने पर अधिक एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं। यह भी देखा गया है कि जब भी हम कोई सर्जरी करवाते हैं उसके बाद रक्त का थक्का बनना भारतीय आबादी में अमेरिका और यूरोपीय आबादी की तुलना में कम होता है। इसीलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद रक्त का थक्का बनना सामान्य है। डॉक्टर पॉल कहते हैं कि इस जटिलता के कुछ मामले सामने आए हैं। खासकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के संबंध में यह जटिलता यूरोप में पाई गई है। यहाँ यह जोखिम उनकी जीवन शैली, शरीर और आनुवंशिक संरचना के कारण उनकी युवा आबादी में कुछ हद तक मौजूद पाई गई। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने भारत में इन आंकड़ों के व्यवस्थित रूप से जांच की और पाया कि रक्त के थक्के जमने की ऐसी घटनाएं भारत में लगभग 0 हैं, 0 के बराबर हैं। इसीलिए वैक्सीन लगने के बाद रक्त का थक्का शरीर पर बनना 0 के बराबर है। कई लोग सोचते हैं अगर मुझे कोविड संक्रमण हो गया तो कितने दिनों के बाद मैं टीका लगवा सकता हूँ। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि नवीनतम दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है वह ठीक होने के 3 महीने बाद ही टीका लगवा सकता है। ऐसा करने से शरीर को मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी और टीके का भी असर बेहतर होगा। UP सिटी न्यूज़ जुड़िए उत्तर प्रदेश से।